तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन पर इस वक्त की सबसे अहम खबर आ रही है। मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसी कार्यकाल में लागू होगा। रामनाथ कोविंद रिपोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है। तो आपको बता दें कि देखिए, मौजूदा सरकार की बात की जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कई बार ये बात कही गई। उसके बाद ये पूरी रिपोर्ट रामनाथ कोविंद को मिली थी और आपको बता दें ये पूरी रिपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और अब देखिए इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जाएगा और सरकार लगातार इसे लेकर आपको बता दें कि कई बार मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की हिमाकत कर चुकी है और अब कैबिनेट में भी इसे समर्थन मिल चुका है। रामनाथ कोविंद रिपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है। पिछले कई वक्त से रामनाथ कोविंद की बात की जाए, ये रिपोर्ट को लेकर मंथन चल रहा था और अब ये जब रिपोर्ट सामने आई है, अलग अलग राय ली गई थी, मंथन हुआ था और इसे लेकर अब मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और आगे आपको बता दें कि इसी कार्यकाल में लागू कराया जाएगा और इसे सत्र में लाया जाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शीतकालीन सत्र में इसे लाया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। हालांकि अब देखने वाली बात है कि इसे लेकर विपक्ष का क्या रुख रहेगा। तो सबसे बड़ी खबर आपको ये बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट की बात की जाए तो कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। रामनाथ कोविंद की जो रिपोर्ट सामने आई उस रिपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है और इसी कार्यकाल में लागू कराया जाएगा। हालांकि देखिए, अगर देखने वाली बात ये होगी कि क्या जब सत्र में ये लाया जाएगा इस प्रस्ताव को, रामनाथ कोविंद के रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। और ये भी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कि शीतकालीन सत्र में ही बिल लाएगी सरकार। तो ऐसे में रामनाथ कोविंद के द्वारा जो उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उनके द्वारा जो रिपोर्ट सामने रखी गई, कैबिनेट की मंजूरी इस रिपोर्ट को मिल चुकी है और शीतकालीन सत्र में ही इसको लेकर बिल भी सरकार लेकर आएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त की। और मेरे साथ ग्राउंड जीरो से दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली से कुमार गौरव हमारे साथ हैं और सौरभ पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले गौरव आपके पास आ रही हूं, बड़ा कदम वन नेशन वन इलेक्शन इसी सरकार में लाया जाएगा, दावे किए जा रहे थे और आज कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई। देखिए, बिल्कुल कल गृह मंत्री ने यह दावा किया था कि इसी सरकार का जो कार्यकाल है इसी में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव का जो बात थी उसको पूरा किया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा। और आज कैबिनेट ने, देखिए इस चीज को समझना यहाँ जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रपोजल था उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वो प्रपोजल तैयार कैसे हुआ, जैसा कि आप जानती हैं 2023 सितंबर में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी थी और वो जो रिपोर्ट 18,626 पन्ने की सौंपी थी, स्टेक होल्डर्स और तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत करने के बाद, एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद रामनाथ कोविंद की कमेटी ने उस बेस पे एक प्रपोजल तैयार किया गया और उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन का रास्ता काफी लंबा है क्योंकि जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें कई सारे इसके लिए सकारात्मक चीजें हैं, कुछ चुनौतियां भी लिखी हुई है। जैसे उसमें एक जो बड़ा साधारण सा एग्जांपल है कि पूरा देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ कराने के लिए सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ा दिया जाए ताकि लोकसभा के चुनाव उसी में हो जाए। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर होता है, बीच में सरकार गिरती है, तो उन सब के लिए तमाम तरह के उसमें तरीके सुझाए गए हैं। तो उस प्रपोजल के आधार पर यानी रामनाथ कोविंद की कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी 18,626 पन्ने की, उस आधार पर एक प्रपोजल तैयार किया गया जिसको कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है। सरकार ने एक मत दिखाया है, एक भावना दिखाई है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो लगातार प्रधानमंत्री बात करते रहते हैं उस दिशा में वो एक कदम आगे बढ़ी है। अभी इसमें कई हर्डल्स हैं, चूंकि बिल तैयार, उसके बाद एक कानून, ये तो प्रपोजल पास हुआ, इसके बाद
इससे जुड़ा एक कानून तैयार किया जाएगा बिल विधेयक के हिसाब का, उसके बाद उसे सदन में लाया जाएगा, उसके बाद भी उसमें कई सारी लंबी प्रक्रियाएं हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि एक जो बड़ी बात प्रधानमंत्री लगातार कहते थे कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश में विकास की रफ्तार बढ़ेगी अगर एक साथ चुनाव होते हैं और चुनावी खर्च कम होगा। उस दिशा में मोदी सरकार की आज जो कैबिनेट की जो बैठक हुई उसने एक कदम बढ़ाया है और रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो प्रपोजल वन नेशन वन इलेक्शन का तैयार किया गया सरकार के द्वारा, उसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आगे शीतकालीन सत्र में आता है या अभी और वक्त लगता है, आगे इस पे कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में सौरभ, सवाल ये भी खड़ा होता है क्योंकि क्षेत्रीय दलों की तरफ से लगातार यही हवाला दिया जाता रहा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो क्षेत्रीय दलों की राजनीति खत्म हो जाएगी और अगर गठबंधन में कोई सरकार बनती है तब भी चुनौतियां उतनी ही बनी रहेंगी। राजनीति खत्म हो जाएगी और जी बिल्कुल। लेकिन अगर नीतीश कुमार की बात करें, जो अब वो एनडीए के एक मजबूत सहयोगी दल हैं, नीतीश कुमार ने पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपको ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार शुरू से ही इस मुद्दे के समर्थन में रहे हैं। जब वो महागठबंधन में थे तब भी उन्होंने समर्थन किया था और आज भी वो समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि हर एक 4 से 6 महीने में देश जो है वो कहीं ना कहीं देश के किसी न किसी राज्य में जरूर विधानसभा का चुनाव होता है और देश जो है वो अचानक चुनावी मूड में चला जाता है। इससे जो नीति है और जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इससे देश की जनता के साथ साथ जो राज्य की जनता है उसको भी काफी फायदा होगा। और निश्चित रूप से आज कैबिनेट में प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ है। इसका मतलब है कि जदयू जो है वो समर्थन में है, यानी वो बीजेपी के साथ वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है उसमें बीजेपी के साथ खड़ी है। बिल्कुल साथ खड़ी है क्योंकि अभी इस वक्त सरकार में है, महत्वपूर्ण बैसाखी है एनडीए सरकार की। और अब अशोक तिवारी का रुख कर लेती हूँ, लखनऊ से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। अशोक, ये रहा आगे, एक कदम तो आगे बढ़ गई है सरकार, लेकिन लग रहा है कि वाकई इतना आसान होगा सत्र में जब ये बिल लाया जाएगा? क्या वाकई जो तमाम राजनीतिक दल हैं और साथ खास तौर से जो क्षेत्रीय दलों की राजनीति को लेकर हम बात कर रहे हैं, विपक्ष की राजनीति को लेकर बात कर रहे हैं, किस तरह का रुख रह सकता है? कितने चैलेंजेस यहां उनके लिए भी खड़े हो जाएंगे? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि जो क्षेत्रीय दलों की बात आपने की, तो अगर उत्तर प्रदेश के आप रीजनल पार्टीज की बात की जिसमें समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी जो कि राष्ट्रीय दल है, उसकी तरफ से भी वन नेशन वन इलेक्शन का पुरजोर तरह से विरोध किया गया था। पिछली बार जब तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक की गई थी और उसमें राजनीतिक दलों की राय मांगी गई थी, तो उस दौरान भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इसका विरोध किया था। और अगर आप मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य की बात कीजिए तो इंडिया गठबंधन का एक बड़ा स्वरूप एनडीए की सरकार के सामने खड़ा हुआ है। और आपने देखा कि पिछली बार भी जब सदन की कार्रवाई चाहे वो दिल्ली में देखी गई हो या फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में विधानसभा की कार्रवाई देखी गई हो, तो जिन जिन मुद्दों के आधार पर एनडीए की सरकार ने, चाहे वो यूपी की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसका पुरजोर विरोध मुद्दों के आधार पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एकजुटता के आधार पर किया है। अब समाजवादी पार्टी भी इसका विरोध शुरुआती दौर से कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की तरफ से भी ये बात पहले भी कही गई थी कि वन नेशन वन इलेक्शन का फिलहाल कोई जरूरी नहीं है कि उसको इस तरह से चुनाव उसका कोई बिल लाया जाए, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान की संरचना इससे पूरी तरह से विपरीत है। वो संविधान की संरचना भी कहीं ना कहीं से प्रभावित होगी। और दूसरी बात जो राजनीतिक दलों की तरफ से कही जाती है कि हर चुनाव के अपने अलग अलग और बड़े बड़े मुद्दे होते हैं। जब लोकसभा चुनाव आता है तो उसमें दूसरे मुद्दे दिखाई पड़ते हैं, जब राज्यसभा के चुनाव आते हैं या विधानसभा के चुनाव आते हैं या स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं तो हर चुनाव में मुद्दे बदल जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो मतदाता है उसके पार भी जो विकल्प है वो बहुत सीमित हो जाएंगे। यानी मुद्दों की जो राजनीति विपक्ष की तरफ से कही जाती है कि वो करते रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। और दूसरी जो सबसे अहम बात जो आपने
बिल्कुल। और देखिए इस बीच रिएक्शंस भी सामने आ गए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं एक देश एक चुनाव संभव नहीं है। और इसी तरह देखिए अब यहां पर विपक्षी दलों की तरफ से भी अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट को। और अब आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं एक देश एक चुनाव संभव नहीं है। तो देखिए अब इस तरह से एक नया मुद्दा यहां पर अब सियासत के लिए, बहस के लिए, एक नई चर्चा के लिए यहां शुरू होता नजर आ रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर यहां सरकार आगे बढ़ी। कुमार गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार गौरव, अभी तो एक कदम आगे बढ़ी, सिर्फ यहां कैबिनेट की मंजूरी, ये खबर आई है सूत्रों के हवाले से, और देखिए रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे संभव ही नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए बिल्कुल इसमें कठिनाइयां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। जैसा कि जो बीजेपी का अपनी बात पूरी कीजिए गौरव। जी देखिए राजनीति में विरोध होते रहते हैं। जो जब भी बड़े फैसले होते हैं तो इसका विपक्षी दल विरोध करते हैं, कुछ विपक्षी दल जो अलग अलग होते हैं वो समर्थन भी करते हैं। तो ये मिक्स रिएक्शन होता है राजनीतिक दलों का, और ये सामान्य सी बात है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि 1952 से 1967 के बीच देश में चार चुनाव हुए, जिसमें लोकसभा और राज्य के विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। बाद में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कुछ नए राज्य बने, उसके बाद ये क्रम बिगड़ता चला गया। लेकिन इसके पीछे की सोच यही है कि सरकारी मशीनरी का एक वक्त ही इस्तेमाल करके एक साथ चुनाव करा के बाकी 5 साल के लिए विकास का रास्ता खुलता रहे। बार बार किसी अलग राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, फिर काम प्रभावित होता है, सुरक्षा बलों को इधर उधर करना होता है। लेकिन हाँ, चुनौती भी है, क्या देश में इतने सुरक्षा बल हैं जो एक साथ पूरे देश भर में चुनाव करा सके? क्या देश में ईवीएम की ऐसी व्यवस्था है? इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार है? ये तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन वो केंद्र सरकार का काम है। केंद्र सरकार जो आर्थिक स्थिति के हिसाब से होगा वो उस पर फैसला ले सकती है। लेकिन अभी जो चुनौती है, देखिए सबसे पहले इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक दलों का क्या रुख होता है उस पर यह डिपेंड करेगा। बाकी राजनीतिक दलों से बात भी सरकार करेगी, सबको एक पेज पे लाने का प्रयास करेगी। इसके बाद राज्यों के विधानसभाओं से भी इसको पास करवाना होगा। सबसे बड़ी स्थिति तब खराब होती है कि अगर किसी राज्य में या लोकसभा भंग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? रामनाथ कोविंद की जो कमेटी है वो कहती है कि अगर 2.5 साल चल के लोकसभा भंग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अगले 2.5 साल के लिए ही फिर से। वहीं हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जुड़ चुके हैं। बीडी शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वन नेशन वन इलेक्शन कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, क्या आपको लगता है इतना आसान होगा इसे लागू कराना? आसान ही नहीं होगा, 100% लागू होगा। ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया है। देश पर चुनाव और एक इतना आर्थिक बोझ जो आता था और समय की जो बर्बादी होती थी, तो ये निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। ठीक है, आपने कहा आसान होगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये बयान भी आ गया, उन्होंने एक्सपर्ट पोस्ट भी कर दिया कि विपक्ष इसके लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जब सत्र आएगा वहां पर पास कराना? ठीक है, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, गठबंधन की सरकार है इस बार बीजेपी। रामनाथ कोविंद जी ने पूरे देश के सभी लोगों से, सभी राजनीतिक दलों से जो कमेटी बनी थी उसकी रिकमेंडेशन है, और रिकमेंडेशन को कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है। इसलिए ऐतिहासिक कदम है, और वन नेशन वन इलेक्शन ये जरूर लागू होगा और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। बीडी शर्मा जी, हमेशा से मुझे याद है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये महत्वाकांक्षी रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन की बार बार बात कही जाती है, लेकिन इसके पहले भी कार्यकाल में ये लागू नहीं किया गया। अब जब गठबंधन की सरकार है, आपके सहयोगी दल भी हैं, तो क्या राह इतना आसान है? अपने गठबंधन के साथ साथ विपक्षी दलों को भी साधना होगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस तो हमेशा से इसके खिलाफ रही है। ये अपॉर्चुनिस्ट गठबंधन नहीं है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है जी। ये ठगबंधन नहीं है, ये गठबंधन है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है। ऐतिहासिक निर्णय लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। पूरा देश आज इस बात के लिए उत्साहित है।
बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं कि आप देखिए ये कार्यकाल की बात की जाए, इसी कार्यकाल में लागू हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। रामनाथ कोविंद की जो रिपोर्ट थी उसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और देखिए सरकार इसी कार्यकाल में शीतकालीन सत्र में इस बिल को लाएगी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लेकिन आपको बता दें कि राह इतना आसान नहीं, क्योंकि लगातार कांग्रेस इसे लेकर पहले भी असहमति जताई है और इस बिल को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये आसान नहीं है और वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है। वहीं हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा जुड़ चुके हैं। अभिलाष जी, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन, ये हम सभी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये महत्वाकांक्षी रही है, कई बार इस बात को कह चुके हैं क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात है कैबिनेट से तो मंजूरी मिल गई, लेकिन जब सत्र में लाया जाएगा तो क्या ये बिल पास कराना इतना आसान नहीं? देखिए बिल्कुल अंजलि, आपकी चिंता बहुत जायज है, क्योंकि ये चीज इसलिए आसान नहीं है क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पूरे देश के लोकतंत्र की तस्वीर तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन वो छोटे दलों की इस देश में जो सियासत है उसकी तकदीर भी बदलेगा। ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि जिस दिन से देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा उसी दिन से आप ये मानकर चलिए कि छोटे दलों की सियासत पर सियासी संकट के बादल छा जाएंगे। इसलिए जो सहयोगी दल है, चाहे वो इंडी के गठबंधन के हो या फिर इंडिया गठबंधन के, उन्हें मना पाना बहुत आसान नहीं होगा। दूसरी बात, अगर देखी जाए तकनीकी पहलुओं की हम बात करें अंजलि, तो पहले आप ये समझिए कि जो विधानसभाएं चल रही हैं जी, दिन है उसमें सियासी तौर पर इसे एग्जीक्यूट करना, इस फैसले को लागू करना जमीन पर और देश में वन नेशन वन इलेक्शन कराना, ये बड़ी मुश्किल होगी। हालांकि 1967 तक आप इस चीज को समझिए अंजलि, हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन ही होते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस वक्त फिर जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें बदलाव किया। वन नेशन वन इलेक्शन, अब जो सिस्टम हमारा इस वक्त सियासी तौर पर चल रहा है, लोकतांत्रिक तौर पर चल रहा है, उसको हमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। अभी का जो एक मसौदा हम लोगों को सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है, उसमें यह है कि पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, एक वोटर लिस्ट बनेगी, एक वोटर आईडी कार्ड बनेंगे और उसके बाद लोकसभा विधानसभा चुनाव के एक साल के अंदर ही निकाय चुनाव भी हो जाएंगे। मतलब 3 बड़े इलेक्शन जो आप देखते हैं कि कितने लंबी प्रोसीजर होती है, इसको एक साल के अंदर निपटाया जाएगा जी। अभिलाष जी, आपने इसको तकनीकी बताया, लेकिन एक समझने वाली बात यह है कि जो कि हमेशा से आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी, अब बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि वन नेशन इलेक्शन से राष्ट्र का विकास होगा, क्योंकि कई बार इलेक्शन के मूड में होते हैं, इससे बहुत ज्यादा देश को नुकसान भी होता है। लेकिन क्या इस बात को कैसे समझा पाएंगे? वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि देश में एक वक्त था जब वन नेशन वन इलेक्शन था और उस प्रक्रिया को बदली गई। अभिलाष, जिस परिस्थिति में अभी सरकार है, तो क्या किस तरह की परेशानी होगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें? अगर बात करूं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, अगर ये बिल पास होता है तो किस तरह से राजनीति बदलेगी? देखिए ये बात सही है कि इस वक्त सरकार जो है वो अपने सबसे मजबूत स्वरूप में नहीं है जी। जो सेकंड कार्यकाल था मोदी गवर्नमेंट का, मोदी 2.0, उस वक्त अगर ये फैसला आता तो शायद बेहतर तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर पाती। लेकिन इसी के साथ आपको एक चीज समझनी होगी जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। ये जो संशोधन होगा, इसे पास कराने के लिए लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की भी जरूरत पड़ेगी। और ये बहुत कम दर्शकों को चीजें पता है कि इस वक्त मोदी सरकार राज्यसभा में भी बहुमत में है, जो 2.0 में नहीं थी। आप समझिए इस तकनीकी पहलुओं को। जी जी। उस वक्त वो लोकसभा में बहुत ज्यादा नंबर में थे, लेकिन राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं था। लेकिन इस वक्त भले ही लोकसभा में कम नंबर है, पर राज्यसभा में वो बहुमत में है। तो इस वक्त उन्हें संविधान संशोधन या जो ये प्रक्रिया इसको पालन कराने में उतनी दिक्कत नहीं होगी जितना कि जान पड़ता है या प्रथम दृष्टया दिखाई देता है। पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि इसको लोगों तक पहुंचाने में कि इससे फायदा होगा, इससे विकास होगा, इसको कम्युनिकेट करने में कैसा होगा? देखिए ये फायदा तो निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि इलेक्शन जो है वो दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक ऑपरेशंस माने जाते हैं भारतीय लोकतंत्र के जो इलेक्शन है। और भारतीय लोकतंत्र के जो चुनाव है वो सबसे बड़ा अगर पब्लिक ऑपरेशन है तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत ज्यादा खर्च भी होता है, बहुत सारी चीजें भी होती हैं। लेकिन आम जनता को इसका सीधा प्रभाव या सीधा फायदा समझने में कुछ वक्त तो लगेगा। कम से कम 5-7 साल बाद उनको समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें हमारे हित में हुई हैं। और वैसे भी भारतीय जो समाज है, हम परंपरागत तौर पर बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं। जो जैसा चल रहा है वैसे चलने देने की प्रवृत्ति हम लोगों की होती है।
तो अब इसमें ये सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो जनता को किस तरह से कन्विंस करती है, किस तरह से वो जो मैसेज है वो पब्लिक के बीच जाता है कि उनके भले के लिए है। तात्कालिक तौर पर थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन उसके बाद सब ठीक होगा और फिर वो जो फायदा जनता को मिलना चाहिए वो सरकार के प्रयासों में मिले भी। ऐसा ना हो कि ये सब करने के बाद नतीजे वहीं के वहीं रहें। जी बिल्कुल अभिलाष, लेकिन एक समझने वाली बात है, एक आपने अभी यहाँ पर दर्शकों को समझाया कि देखिए लोकसभा की बात की जाए ठीक है, भले ही कम है सीटें, एनडीए की बात की जाए लेकिन राज्यसभा में मजबूत है। लेकिन अभिलाष 3.0 की बात करें, मोदी सरकार की दो ऐसे महत्वपूर्ण फैसले वापस लिए मोदी सरकार ने, आपने देखा कि 24 घंटे के अंदर, क्योंकि विपक्ष मजबूत भूमिका में है और मुझे नहीं लगता कि विपक्ष इस बिल को आसानी से पास होने देगी। अभी सरकार बहुत दबाव में है, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं अंजलि, क्योंकि जिस तरह से बैकफुट पर लगातार 3 महीने में 6 बड़े डिसीजन पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, तो दबाव में तो सरकार है। लेकिन ये जो डिसीजन आज कैबिनेट ने लिया है, इसके बारे में यह कहा जाता है कि पूरी तरह इसका गुणाभास लगा लिया गया है, ये समझ लिया गया है, बहुत अच्छे से विचार कर लिया गया है, वरना इसे आगे टाला जा सकता। आगे देखिए अभी कुछ चुनाव आने हैं कई राज्यों के, बिल्कुल ठीक उससे पहले इस तरह का ऐलान करना, आप समझिए ये एक संकेत दे रहे हैं। और आप बीजेपी को इतना हम अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते कि उसने इन चुनावों के परिप्रेक्ष्य में इस फैसले के असर से होने वाले नुकसान या नफे का कैलकुलेशन ना किया हो। तो वो पूरा गणित बैठा लिया गया है, वो समझ लिया गया है कि कैसे हम इसको करेंगे। विपक्ष अगर इस पर विरोध करता है तो हमें नुकसान होगा या फायदा होगा, अगर विपक्ष इस पर विरोध करता तो क्या काउंटर स्ट्रेटेजी होगी, वो तमाम विचार कर लिया गया है और उसके बाद ये खबर जो है ये पब्लिक की गई है। वरना तैयारी तो इसकी कई सालों से चल रही है, जो सभी जानते हैं, लेकिन अगर इसको पब्लिक फोरम में अब ले आया गया है तो इसका मतलब है कि सरकार मेंटली प्रिपेयर हो चुकी है। और अगर सरकार मेंटली प्रिपेयर है तो अब देखना है कि सरकार विपक्ष से कैसे निपटती है इस मामले में। बिल्कुल अभिलाष, यही देखने वाली बात होगी कि किस लॉजिक के साथ अब इसे सत्र में लाया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।